लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। कई प्रदेशों से मजदूरों के साथ हो रही समस्याओं को लेकर खबरें सामने आ रही हों, मगर मुरादाबाद में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। लगभग 12,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने का काम मुरादाबाद के प्रशासन द्वारा किया गया है। प्रशासन का ये कहना है कि अन्य जनपदों से आए सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए और ट्रेन के जरिए उनको घर तक पहुँचाने के लिए प्रशासन द्वारा काम किया गया है। मुरादाबाद के आश्रम स्थलों में भी खान पान की सुविधाएं मजदूरों को देने के लिए भी काम किया जा रहा है। एडीएम प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह का ये कहना है कि शासन की गाइडलाइन पर काम किया जा रहा है और मजदूरों को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो उसके लिए भी काम किया जा रहा है। लॉकडाउन में श्रमिक मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद मुरादाबाद में 12,000 से अधिक मदरसे, छात्र, श्रमिक मजदूर व अन्य प्रदेशों के जिलों में रहने वाले सभी व्यक्तियों को ट्रेन और बस के जरिए भेजा गया है। मुरादाबाद में कई आश्रम स्थल भी बनाए गए हैं, जहां पर सभी लोगों को खान पान की सुविधाएं देने के बाद उनके घर तक पहुँचाने के लिए भी काम किया गया है। मुरादाबाद के अपर जिलाधिकारी प्रशासन लक्ष्मी शंकर सिंह ने बताया कि मुरादाबाद में आने वाले सभी श्रमिक मजदूर व यहां पर रुकने वाले सभी लोगों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन और बस के सहारे भेजने के लिए काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सभी श्रमिक मजदूरों को आस्था में स्थल में खान पान की सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जिससे मजदूरों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो पाए और वो सुरक्षित अपने घरों को पहुँच पाएँ। बसों की एग्जैक्ट संख्या इस समय मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन प्रवासियों की संख्या मैं बता देता हूं आपको। जनपद मुरादाबाद में जो मुरादाबाद जनपद के आने वाले बाहरी प्रदेश से, बाहरी ज़िलों से हमारी संख्या है 3,436 प्रवासी छात्र और मजदूर हमारे ज़िले में आए हैं, जो हमारे ज़िले के निवासी थे। छात्र और श्रमिक प्रदेश के अन्य ज़िलों के निवासी हैं जो हमारे माध्यम से गए हैं, हमारे स्टेशन से गए हैं मुरादाबाद से। उनकी संख्या 5,346 छात्र, श्रमिक, मजदूर और यात्री जो है हम मुरादाबाद से के माध्यम से या किसी अन्य ज़िलों से आए थे, हमारे ट्रांजिट पॉइंट से अन्य ज़िलों को भेजे गए हैं प्रदेश के। तीसरी चीज़ है छात्र, श्रमिक और गणमान्य नागरिक जो प्रदेश के बाहर भेजे गए हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, अन्य प्रदेशों को भेजे गए हैं। उनकी संख्या है 3,225 प्रवासी जो प्रदेश के बाहर के थे, वो मुरादाबाद से ट्रेनों से, बसों से भेजे गए हैं। मौजूदा समय में 29 तारीख को बंगाल के लिए ट्रेन चलने वाली है और वर्तमान में हरियाणा के प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। इनका कार्यक्रम था कि 10 दिन हरियाणा के प्रवासी मजदूर प्रतिदिन 100 बसों से आएंगे, लेकिन 3-4 दिन बसों की स्पीड काफ़ी थी, 50 के आसपास 50 से 60 बसें आती थी, लेकिन अब बसों की संख्या कम हो गई, 10-15 बसें पर डे आ रही हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए रोडवेज पर व्यवस्था किया है, रोडवेज मुरादाबाद पर, पुराना रोडवेज पर, और वहाँ से हमारे ज़िले के जितने होते हैं हम ट्रांजिट पॉइंट पर एसएस चिल्ड्रेन पर ट्रांसफ़र कर लेते हैं, और अन्य ज़िले के जितने होते हैं उनको वहीं से उनकी सूची बनाकर मेडिकल करा करके बसों के माध्यम से अन्य ज़िलों को ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। और बहुत इजी गोइंग प्रक्रिया बनाई गई है कि मज़दूरों को, चूँकि गर्मी बहुत है, तो मज़दूर को 1 घंटे से ज़्यादा हमारे रोडवेज पर या ट्रांजिट पॉइंट पर रुकना न पड़े, इस बात की व्यवस्था की गई है। खाने पानी की भी व्यवस्था ये है कि हम लोग 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक लगातार ताज़ा खाना देते रहते हैं। दिन में भी कोई मजदूर आ गया तो उसके लिए भी खाना तत्काल दिया जाता है। शाम को हम लोग 6 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक लगातार खाना, जैसे आदमी आए उसको खाना ताज़ा मिलता रहे, इस बात की व्यवस्था की गई है। और हर स्तर पर ये मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, उनको तत्काल उनके जनपदों को पहुंचाया जा रहा है कि कोई भी आदमी, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। सर, उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कब तक ये बसें संचालित होती है? अब ये 30 तारीख तक था बसों का कि 30 तारीख तक हरियाणा रोडवेज की बसें हमारी आएंगी, तो 30 तारीख तक हम लोगों ने बनाया है कार्यक्रम। हमारे अधिकारी लगे हैं और टीम लगी है। पर डे ये जितनी बसें आ रही हैं, जितने हमारे श्रमिक आ रहे हैं, हमारे 18 ज़िले हैं, 18 ज़िलों का कोऑर्डिनेशन पॉइंट है हमारा।
इन 18 ज़िलों के अतिरिक्त अन्य ज़िले के भी लोग आ जाते हैं, उनको भी हम जो है संबंधित ज़िले को कोऑर्डिनेशन पॉइंट पर भेज देते हैं। जैसे कोई आ गया बदायूं का तो हम बरेली भेज देते हैं, बरेली से कोऑर्डिनेट होकर के बदायूं चला जाता है। या संख्या यदि बदायूं की मान लीजिए हमारे पास 25 से ज़्यादा श्रमिक आ गए तो सीधे सीधे हम बरेली भेज देते हैं। इस समय हमारे पास जो शहर में आश्रय स्थल थे 5 थे, एक्टिव थे, 5 एक्टिव हैं, 5 खोले गए हैं। इसके अतिरिक्त एक हमारा ट्रांजिट पॉइंट है। ट्रांजिट पॉइंट पर लगातार आपको एसएस चिल्ड्रन स्कूल है ट्रांजिट पॉइंट कांट रोड पर, जिस पर आप लोगों ने स्वतः देखा है। और वहाँ लगातार हमारे जितने माइग्रेंट आते हैं ज़िले के बाहर के, प्रदेश के बाहर के, हम लोग तत्काल वहीं से जहाँ भी भेजना है उसको हम लोग भेजते हैं। और इसका क्विक एक्शन कहिए, क्विक एक्शन प्लान हमारा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर उसको स्टेशन से जैसे उतरता है खाना दाना पानी उसको दे करके और उसको हम लोग विदा कर देते हैं।